हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो इडूटेरिया का वार्षिकी आया है 2024, उसका हम लोगों ने दो पोर्शन देख रखा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन देख रखा है। साथ ही साथ जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी है, जी हाँ, विज्ञान व प्रौद्योगिकी का अगस्त से हम लोग अप्रैल माह तक देख चुके हैं। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो मार्च से सितंबर 2023, जी हाँ, मार्च से सितंबर 2023 एक मैराथन वीडियो होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट खबर है, 4 से 7 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी IIT मद्रास द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न विद्वानों के सहयोग से अनुसंधान क्षेत्र में नवीन प्रगति तथा अन्वेषण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा 10 से 12 मार्च को झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखरन ने सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर अगली पीढ़ी के विनिर्माण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नामक एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया गया है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों तथा स्वस्थ निगरानी में सहायता प्रदान करेगा। सखी क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया गया है। यह ड्रोन अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीक, रडार सेंसर युक्त है, जो प्राकृतिक आपदाओं और यातायात पर नज़र रखेगा। नेक्स्ट, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया। कौन सा पोर्टल है? भाषा नेट पोर्टल। विषय था इसका भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-20 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। RLV-LEX-20 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखला का दूसरा प्रयोग है। ये है क्या? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट, 18 मार्च से 31 मार्च के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ भारत के पूर्वी समुद्री तट काकीनाडा एवं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी पोएम 3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान या उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क A1 लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की। नेक्स्ट है, LCA तेजस मार्क
A1 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया। इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई है। यह है क्या? तो इंडिया AI मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया AI स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, 21 से 29 मार्च 2024 के बीच भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलैट 2024 का आयोजित किया गया। यह त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट, चीन, ईरान तथा रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास या अभ्यास शुरू किया। खबर है, वो खबर फरवरी का है। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का C-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षणों में सफल साबित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। ये यात्री कौन कौन है? तो पहला है कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरा है कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड चौथा है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब ये गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में संभावित है। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गई है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, इसी का पार्ट है। अब इंडस एक्स के बारे में तथ्य। इंडस एक्स है क्या? डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से भी जाना जाता है, रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त प्रयास है। जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका के राजकीय यात्रा के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के मध्य एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्षण विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक या मेनहोल सफाई रोबोट होमोसेप, क्या नाम है रोबोट का? होमोसेप एटम विकसित किया गया है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में मदद या सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट, होमोसेप है क्या? होमोसेप एटम IIT मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप
सेलोनियास क्या है, सोलोनास द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध यूएसबी पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को लेकर आगाह किया है। अब जूस जैकिंग क्या है? क्योंकि मोबाइल है तो साइबर खतरा ही होगा। जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उन पोर्ट से जुड़े उपकरणों के गोपनीय डेटा को चुराते हैं। एक तरह से ये मालवेयर है। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिसका नाम व्योम मित्र। अब व्योम मित्र है क्या? तो ऊपर देख चुके कि एक महिला रोबोट है, यानी ये एक अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। अब ये स्वाति कौन है? तो साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या है? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति पोर्टल का विकास, होस्टिंग और रखरखाव के नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा किया गया है, तैयार किया गया या विकास किया गया। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडाई ने बीमा सुगम नाम से इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक मसौदा जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बदलना है। संगम क्या है? डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिकी संपत्तियों की आभासी प्रकृतियों बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी, क्या नाम है? डॉक्टर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी की आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह अपनी तरह का पहला और ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित नई तकनीक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, क्या है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में आईएनएस संध्याक का जलावरण किया है।
नेक्स्ट, ये है क्या? तो यह देश का पहला तथा सबसे बड़ा सर्वेपोत INS संदेहक का 3400 टन वजनी तथा 110 मीटर लंबा है। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। भारत को मिलने वाले 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्च ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में अहम साबित होंगे। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देशों के सैन्य प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक भावना तथा समर्पण को रेखांकित करता है। नेक्स्ट, गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों को डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। पेस क्या है? तो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानों के दिमाग में ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जापानी कंपनी टोयोटा वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब जो है नेक्स्ट मंथ वो है जनवरी मंथ, तो हम लोग जनवरी मंथ से देखते हैं। पहला खबर है, भारतीय नौसेना वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट, INS निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना 40 वर्षों की सेवा के बाद INS चिता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर से सेवा मुक्त किया। नेक्स्ट, भारतीय सेना संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो अत्याधुनिक 5G तकनीक पर काम करेगा। अब ये संभव क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत मिशन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, मिशन है विजन। नेक्स्ट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविश्योर को लॉन्च किया। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह ओबजोन 3 को लॉन्च किया। क्या है? ओबजोन 3 को लॉन्च किया। नेक्स्ट, चीन के स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकता है।
फिर से सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कह रहा है कि चीन के स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकती है। नेक्स्ट है स्पीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो सदस्य देशों के बीच शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस एटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी से 31 मई 2024 तक आयोजित किया गया। ये हो चुका है। नेक्स्ट, ईरान में 3 उपग्रह मादा, कायहान 2 और हथेफ 1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उसे ईरान का ये हो गया। उसके अलावा जो नूर है, नूर भी कहाँ का है? तो ईरान का ही है। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX-3 मिशन को लॉन्च किया। क्या है? AX-3। नेक्स्ट, 27 जनवरी को इसरो ने पोयम 3 मिशन में सभी प्रयोगों के सफल होने की घोषणा की। नेक्स्ट, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट एक्सपोसेट को PSLV C58 के जरिए लॉन्च किया गया। ये PSLV क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सी ड्रैगन 2024 या सी ड्रैगन 24 ये है। नेक्स्ट है सी ड्रैगन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से भारत की नौसेना के P-81 विमान हिस्सा लिया। नेक्स्ट, DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया। इस राइफल की रेंज 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है। नेक्स्ट, नासा ने अमेरिकी निजी कंपनी एस्ट्रोबोपनी द्वारा विकसित, किसके द्वारा? तो निजी कंपनी एस्ट्रोबोपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन पेरिग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक से आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक से। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडिया एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन दृष्टि ट्रेन विकसित किया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के टीके CHA-डॉक्स-1 निपा बी का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 35 आयु वर्ग के प्रतिभागी हैं। नेक्स्ट, जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली दुनिया का 5वां देश बन गया। फिफ्थ देश जापान, फोर्थ कौन है? तो इंडिया। अब दिसंबर माह का देखेंगे जो कि 2023 का है। कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट,
चीन की निजी कंपनी लैंडस्पेस ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट जो Q2Y3 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट, चंद्रयान-3 की सफलता के लिए आइसलैंड के हुसानिक संग्रहालय द्वारा इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, चीन ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की, जिसकी गहराई 2400 मीटर है। नेक्स्ट, गूगल ने अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च किया। गूगल ने इससे पहले अपने एआई मॉडल बार्ड को लॉन्च किया था। इससे पहले किसको लॉन्च किया था? तो बार्ड को। नेक्स्ट, दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 का अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया। वायुसेना अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत अपने स्वदेशी आकाश सतह से हवा हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व स्तर पर पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह, क्या है पाकिस्तान का, क्या है फतह, और ईरान का है नूर। ईरान का क्या है? नूर। इसका प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक बैक्टीरिया की खोज की गई जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोया टैगोरी रखा गया। क्या रखा गया? पेंटोया टैगोरी। देखिए ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये अच्छा वाला बैक्टीरिया है, जैसे हमारे बॉडी में होता है ना आंत में, ठीक है ना, इकोलाई, तो वो क्या करता है, अच्छा बैक्टीरिया नहीं, हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। क्योंकि ये अच्छा वाला है इसलिए टैगोर जी के नाम पे रखा गया है। अगर बुरा रहता तो किसके नाम पर रखा जाता? नेक्स्ट, अलबामा के हट्सविले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियरों ने एक नए 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोशनल रॉकेट इंजन, क्या है? 3D प्रिंटर रोटेटिंग डेटोशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक क्या किया? प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट, चीन ने पृथ्वी की ऊपरी वातावरण में खुदाई के लिए मैगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। मैगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ होता है सपना। क्या है? सपना। नेक्स्ट, जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA, क्या है? JT-60SA का अनावरण किया गया है। यह यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित है। कौन है? सहयोगात्मक, यानी सहयोग से। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में चीन ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है। इसका नाम सिंगदाओ बे, क्या है? सिंगदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है
जो चीन की पूर्वी शेडोंग प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह एपोफिस, जिसे अराजकता के देवता के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। नासा ने इसका अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स 2029 में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने का क्या करेगा? स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत वृहद में से प्रथम संध्याक 3025 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में या नौसेना को क्या किया गया? सौंपा गया या नौसेना में शामिल हुआ है। नेक्स्ट जो मंथ है वो नवंबर मंथ है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये आखिर पेज भी है, इसी मंथ में सितंबर भी कवर होने वाली है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से विकसित पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने वडियार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NAT पोलरएक्स IX का आयोजन किया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल का अनावरण किया। नेक्स्ट, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाम लॉन्च करेगा। ये अग्निकुल और यह है अग्निबाम, तो दोनों अलग अलग चीज़ों को ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमीनी को कट्टीपल्ली केरल में क्या कट्टूपल्ली केरल में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट 1200 GB प्रति सेकेंड है। यानी आपके पलक झपकते ही बहुत सारे फिल्म क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोतों में से चौथा एवं अंतिम जहाज है। नेक्स्ट, स्वीडन की SAAB कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही यह कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। यानी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा कंपनी है जो 100% FDI हासिल किया है। तो ये स्वीडन की कंपनी है, कंपनी नाम है साब, और ये क्या कर रहा है भारत के क्षेत्र में? तो कंधे से रॉकेट दागने के लिए सुविधा विकसित करने वाले उपकरण तैयार कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट, चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दे दी है। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। ये जो EH है ये कंपनी का नाम है। नेक्स्ट, 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता रंगाटा, क्या है, रंगाटा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस, क्या नाम है, सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट, पॉलिश कंपनी हैनसेंग रोबोटिक्स के द्वारा रोबोटिक्स तथा, क्या नाम है, पॉलिश कंपनी हैनसेंग रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट, रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टोम ने बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची, बोलीविया कहाँ है, तो जो पेरू देश है, सॉरी ये साउथ अमेरिका देश है, यहाँ पे बोलीविया है, समुद्र तल से 4,000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। नेक्स्ट, ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कूच शुरू किया गया, जिसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के सामने अपनी 350 किलोमीटर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। अब ये सेकेंड लास्ट मंथ है, अक्टूबर है, जो कि ये आखिर पेज है। जी हाँ, इसी में दोनों मंथ है, तो हम लोग आखिर में इसको भी बहुत ही शिद्दत से देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट खबर, 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी कैसे बनी यह पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह साइकी पर भेजा गया है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया। कहाँ किया? गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट, स्पेन की एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने यूरोप का पहला निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा, क्या है, म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कॉफीन एवं क्रेक के उपचार के लिए एक कैलिक्स कोका नामक टीके को विकसित किया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा अपने 91 वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। नेक्स्ट, वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात। जी हाँ, ये चक्रवात क्या है? एक तो नॉर्मल तूफान है, बट ये अभ्यास का नाम भी है। क्या है? अभ्यास का नाम भी है। का चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। इसमें NDRF, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य अग्निशमन सेवा भी भाग लिया। नेक्स्ट, सेना के पहले वर्टिकल विंग टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह, चूंकि ये तीसरा है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ईरान का क्या है, नूर है, और संस्करण कौन है, तो जो पहला संस्करण 1 था, दूसरा 2 है, चूंकि ये तीसरा है इसलिए संस्करण क्या है, ये 3 है, को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सेवा ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क A1 को, मतलब 1A को A1 ने 1A को लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, और अक्टूबर का आखिरी खबर है, गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये आखिर मंथ है, इसका फर्स्ट खबर है जो सितंबर है। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। नेक्स्ट, पहली बार भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सहाद्री ने भाग लिया। नेक्स्ट, ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया। नेक्स्ट, इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा भाग लिया। नेक्स्ट, भारतीय सेना में 600 निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव को शामिल किया। नेक्स्ट, जापान ने स्वदेशी रॉकेट H-11A के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइनर को लॉन्च किया। नेक्स्ट, रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, UAE के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय यानी 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसे हीरो किम कुन ओक, क्या नाम है, हीरो किम कुन ओक नाम दिया गया है। नेक्स्ट, दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। इस महाद्वीप का नाम जिलिंडिया है, जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे है, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ये डाटा किसने जारी किया, तो वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विद्यानगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती हल्का अल्ट्राफाइन हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया। इसे वक्स
सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित या तैयार किया गया है। चलिए आखिर 2 खबर है, इसको भी देख लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा, यानी मेटा के 2 बेटा कौन कौन, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अभी इस खबर में मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया, जो कोडर्स और आईटी इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डिबग करने में मदद करेगा। आखिर खबर है, सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ये फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और रक्षा एवं विज्ञान जो प्रौद्योगिकी साइंस टेक का पूरा पार्ट देख लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा MCQ। कौन आने वाला है? MCQ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।